ओके, तो एकाकी का पहला चैप्टर देखने के बाद रिएक्शंस काफी मिक्स्ड रहे। कुछ लोगों को ये एपिसोड काफी पसंद आया, कुछ को ये एवरेज लगा। लेकिन एक बात पर लगभग सब अग्री करेंगे, इस पहले एपिसोड ने हमारे सामने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या से एकाकी सच में हॉरर कॉमेडी है या फिर ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है? मेरे हिसाब से इसका आंसर साफ है, ये हॉरर नहीं बल्कि साईफाई मिस्ट्री है। और इसके क्लूज हमें एपिसोड की शुरुआत से ही मिलने लगते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें आर्थर सी क्लार्क का फेमस कोट दिखाया जाता है, या तो हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर अकेले नहीं हैं, और दोनों पॉसिबिलिटीज डरावनी है। ये कोट खुद में ही बता देता है कि कहानी गोस्ट से ज्यादा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही है। इसके बाद अंबोरा विलेज के माइलस्टोन पर एक पुरानी फिल्म का पोस्टर दिखाया जाता है। ये पोस्टर है 1963 की कलई अरासी फिल्म का, जो एक एलियन बेस्ड साईफाई मूवी थी। उस फिल्म में एलियंस धरती पर आते हैं और एक आर्टिस्ट को किडनैप करते हैं ताकि वो उन्हें म्यूजिक और डांस सिखा सके, यानी एलियंस प्लस ह्यूमंस प्लस एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली वही थीम जो एकाकी में टीज हो रही है। एक और सटल डिटेल, एक डांस सीन के बैकग्राउंड में नियॉन लाइट्स से एलियन और स्पेसशिप बने हुए दिखते हैं। ये रैंडम डेकोरेशन नहीं लगती, बल्कि इंटेंशनल हिंट लगती है कि स्टोरी का डायरेक्शन हॉरर से ज्यादा साईफाई की तरफ है। अब दूसरा बड़ा सवाल, इस गांव के लोग इतने वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? ट्रैक्टर एक ही जगह गोल गोल घूम रहा है, रोड पर लोग सिर्फ गाड़ी की आवाज पर रिएक्ट कर रहे हैं, टोल गेट वाला बिना किसी के मौजूद हुए भी हाथ बढ़ा रहा है। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। मेरी थ्योरी ये है कि ये लोग भूत नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमंस हैं, लेकिन किसी के कंट्रोल में है। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लूप में चलता रहता है, वैसे ही एलियंस ने इन लोगों को स्पेसिफिक कमांड्स दे रखी हैं, जो ये बिना सोचे समझे रिपीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस बूढ़ी औरत की, जो आकाश को 2 बार बिल्कुल सेम तरीके से देखती है। ना पोस्चर बदलता है, ना टाइमिंग, ना एक्सप्रेशन। यहां सिर्फ हिप्नोसिस वाली थ्योरी पूरी फिट नहीं बैठती। इसीलिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरा इलाका एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। हो सकता है कि हर कैरेक्टर कुछ फिक्स्ड एक्शंस करता है, उसके बाद सब रिसेट हो जाता है और कहानी फिर से उसी पॉइंट से शुरू हो जाती है, जैसे अंटिल डॉन या टाइम लूप बेस्ड मूवीज में होता है। पॉसिबल है कि आशीष हर बार विला में आता है, कुछ गलत होता है और फिर टाइमलाइन रीसेट हो जाती है। अब इस सीन पर ध्यान देखो, जहां ऐसा लगता है कि कोई चुपचाप उनकी बातें सुन रहा है। कैमरा फ्रेमिंग और साउंड डिजाइन दोनों यही सजेस्ट करते हैं कि कोई अनसीन प्रेजेंस नियर बाय है। अब इस सीन की ऑडियो को ध्यान से सुनो। ऐसा फील होता है कि एरियन मेंटली अनस्टेबल स्टेट में है। हो सकता है कि व्हाइट साड़ी वाली औरत असल में कोई एंटिटी ना हो, बल्कि एरियन का हेलुसिनेशन हो। लाइट्स का बार बार ऑन ऑफ होना मैं मेंटल हॉस्पिटल से कनेक्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से ये डायरेक्टली रिलेटेड है यूएफओ एक्टिविटी से। जब कोई पावरफुल यूएफओ लैंड या टेक ऑफ करता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिससे लाइट्स फ्लिकर करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टर्ब होते हैं और हल्का अर्थक्वेक फील हो सकता है। अब तक लगभग सारे क्वेश्चंस पर हमने बात कर ली, लेकिन एक चीज अब भी मिस्ट्री है। वो कपल कौन है और उनका रोल क्या है? इसका अभी कोई सॉलिड आंसर नहीं है। अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में अपनी थ्योरीज लिखना। और आशीष भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, फुल ट्रस्ट है आप पर। चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार है। मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट ब्रेकडाउन के साथ।